हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान जीके के अंदर एक सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, राजस्थान जिला दर्शन सीरीज। राजस्थान जिला दर्शन सीरीज में हम सारे अभी नए बने जिलों 40 जिलों की सीरीज को पढ़ेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं बीकानेर से। देखो, बीकानेर शब्द से ही पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं हम। बीकानेर शब्द से ही एक प्रश्न निकल के आ रहा है, राव बीका। क्या निकल के आ रहा है? राव बीका। आपसे पूछ ले कि बीकानेर की स्थापना किसने की? राव बीका ने। कब की? 1488 ईस्वी में। तिथि क्या थी इस दिन? तिथि पूछ ले दोस्तों तो तिथि थी इस दिन वैशाख शुक्ल तृतीया। आपसे तिथि के बारे में पूछ ले तो क्या थी? वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसे हम क्या कहते हैं? आखा तीज। क्या कहते हैं? आखा तीज या अक्षय तृतीया। आपसे पूछ ले बीकानेर की स्थापना किसने की? राव बीका ने। कब की? 1488 ईस्वी में। तिथि क्या थी? वैशाख शुक्ल तृतीया। और इस तिथि को हम क्या मनाते हैं? आखा तीज, जिसे हम क्या कहते हैं? अक्षय तृतीया। तो आगे पूछ रहे हैं कि आखा तीज के दिन क्या होता है? अबूझ सावा होता है। राजस्थान में क्या होता है? अबूझ सावा। अरे भाई, प्रश्न बन रहे हैं हर जगह से इस सीरीज में। आपसे पूछ ले राजस्थान में अबूझ सावा अक्षय तृतीया के दिन। आपसे पूछ ले बीकानेर में पतंग महोत्सव बीकानेर में कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया के दिन। और आपसे एक विशेष प्रश्न पूछ ले, राजस्थान में पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। अरे भाई, दोनों में डिफरेंस है। बीकानेर में पतंग महोत्सव आखा तीज के दिन और राजस्थान में पतंग महोत्सव जयपुर में। कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के दिन। कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के दिन। देखो भाई, हमने शुरुआत की है बीकानेर की स्थापना राव बीका ने। कब की? 1488 ईस्वी में। तिथि वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसे हम क्या कहते हैं? आखा तीज या अक्षय तृतीया। इस दिन क्या होता है? अबूझ सावा। आपसे पूछ ले बीकानेर में पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? आखा तीज के दिन। आपसे पूछ ले राजस्थान में पतंग महोत्सव जयपुर में किस दिन? मकर संक्रांति के दिन। तो ये मकर संक्रांति कब आती है? 14 जनवरी को आती है। कब आती है भाई? 14 जनवरी को आती है। देखो भाई, हम इससे जुड़े हुए टॉपिक को आगे पढ़ रहे हैं। देखो, सुनते जाना। हम देख रहे हैं बीकानेर के दर्शन के बारे में, बीकानेर के जिला दर्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि बीकानेर के अंदर एक मंदिर है, लक्ष्मीनाथ जी मंदिर। बीकानेर के राठौड़ राजवंश के कुल देवता कौन है भाई? बीकानेर के राठौड़ राजवंश के कुल देवता लक्ष्मीनाथ जी। मंदिर का निर्माण आपसे पूछ ले, लक्ष्मीनाथ जी मंदिर का निर्माण किसने कराया? राव लूणकरण ने। किसने? राव लूणकरण। अरे, राव लूणकरण के बारे में पूछ ले तो राव लूणकरण को कलयुग का करण कहते हैं। क्या कहते हैं? कलयुग का करण। कलयुग का करण किसे कहते हैं? राव लूणकरण को। अब सुनो भाई, अगला मंदिर भांडासा जैन मंदिर। कौन सा मंदिर? भांडासा जैन मंदिर। आपसे प्रश्न पूछ ले राजस्थान में भांडासा जैन मंदिर कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। अरे पूछ ले किसने निर्माण कराया? भांडासा नामक व्यापारी ने, या भांडासा नामक ओसवाल जाति के थे व्यापारी ने। व्यापारी किसके थे भाई? घी के व्यापारी। किसके व्यापारी?
घी के व्यापारी थे। किसके व्यापारी थे? घी के व्यापारी थे। आपसे पूछ ले भांडासर या भांडासा जैन मंदिर राजस्थान में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसकी नींव में घी डाला गया? जिसकी नींव में घी डाला गया वह कौन सा मंदिर है? भांडासा जैन मंदिर। अरे पूछा जाता है प्रश्न, आपसे पूछ ले राजस्थान में ऐसा कौन सा मंदिर जिसकी नींव में क्या डाला गया था? घी। आपसे पूछ ले ये मंदिर किसको समर्पित है? ये मंदिर समर्पित है जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ को। किसको? सुमतिनाथ को समर्पित है। जैन धर्म के कितवें तीर्थंकर? 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ को समर्पित है। देखो भाई, बीकानेर का पहला मंदिर लक्ष्मीनाथ जी मंदिर। बीकानेर के राठौड़ राजवंश के कुल देवता पूछ ले तो लक्ष्मीनाथ जी। निर्माण राव लूणकरण ने। आपसे पूछ ले कलयुग का करण किसे कहते हैं? राव लूणकरण को। भांडासा जैन मंदिर भांडासा ओसवाल नामक व्यापारी ने कराया, जो किसके व्यापारी थे? घी के व्यापारी। आपसे विशेषता प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसकी नींव में घी भरा गया था? वह मंदिर है भांडासा जैन मंदिर। किसको समर्पित है? जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ को। आगे सुनते हुए देखो भाई, बीकानेर के अंदर देखो भाई एक दुर्ग है जिसे क्या कहते हैं? नाम दिया गया जूनागढ़ दुर्ग। क्या नाम दिया गया है? जूनागढ़ दुर्ग, जिसे हम जमीन का जेवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जमीन का जेवर भी कहते हैं, जिसे हम बीकानेर दुर्ग भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं भाई? बीकानेर दुर्ग। देखो भाई, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण 1589 से 1594 ईस्वी के मध्य राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया था। अरे आपसे सीधा प्रश्न पूछ ले, लोग गलती यही करते हैं भाई। सुना मेरी बात, लोगों को ऐसा लगता है कि बीकानेर की स्थापना बीकानेर की थी, बीकानेर ही दुर्ग बनाया है। नहीं, बात गलत। बीकानेर की स्थापना की राव बीका नामक लघु टेकरी की स्थापना की थी। अब आपसे पूछ ले जूनागढ़ दुर्ग की स्थापना किसने की? राय सिंह ने। किसकी देखरेख में? करमचंद। अरे भाई, मुनीम कौन था इस दुर्ग का? करमचंद। कब निर्मित हुआ? 94 में समाप्त हुआ, 89 में स्टार्ट हुआ। कितने वर्ष लगे? लगभग 5 वर्ष। एक दिन में दुर्ग नहीं बनाया भाई। आप सुनना आगे भाई। जूनागढ़ दुर्ग तो बीकानेर में है, जूना महल कहां पर है? जूना महल कहां पर है? विशेष प्रश्न। जूना महल है डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में। अरे भाई, विशेष प्रश्न आपसे पूछ ले, जूना महल कहां पर है? डूंगरपुर। आपसे आगे पूछ ले, देखो भाई सुनना, जूनागढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ने। राजस्थान का प्रथम दुर्ग जहां लिफ्ट लगाई गई थी। क्या लगाई गई थी? लिफ्ट लगाई गई थी। ऐसा दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का प्रथम दुर्ग बताइए जहां पर क्या लगाई गई थी? लिफ्ट लगाई गई थी। आगे सुनना भाई, आपसे पूछ लेंगे कि भाई राजस्थान का यह जो दुर्ग है, यह दुर्ग किस शैली में निर्मित है? मुस्लिम व हिंदू शैली में निर्मित दुर्ग। हिंदू शैली में निर्मित दुर्ग। आपसे पूछ लेंगे राजस्थान का जूनागढ़ दुर्ग किस शैली में निर्मित है? हिंदू है
मुस्लिम शैली में निर्मित है। आगे सुनना, देखो भाई जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। देखो भाई जूनागढ़ दुर्ग के अंदर महल, आपसे पूछ ले कर्ण महल कहाँ है, सरदार महल कहाँ है, आपसे पूछ ले लाल निवास महल कहाँ है, आपसे पूछ ले गंगा निवास महल कहाँ है, आपसे पूछ ले अनूप महल कहाँ है। तो ये सभी महल कहाँ है, बीकानेर दुर्ग के अंदर। देखो बीकानेर दुर्ग के अंदर कुछ मंदिर है, आपसे पूछ ले 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कौन से दुर्ग में, जूनागढ़ में, जूनागढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में, जूनागढ़ दुर्ग में। अरे भाई 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण किसने कराया, महाराजा अनूप सिंह ने। किसने कराया, महाराजा अनूप सिंह ने। देखो भाई ये 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां कहाँ से लाया, सुनना मेरी बात। 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां औरंगजेब की मंदिर तोड़ो अभियान के समय अनूप सिंह दक्षिण भारत से लाया था। कहाँ से लाया था, दक्षिण भारत से। कहाँ से लाया था, दक्षिण भारत से लाया था। कहाँ से, दक्षिण भारत से लाया था। आपसे पूछ ले 33 करोड़ देव देवताओं का मंदिर राजस्थान में कहाँ है, जूनागढ़ दुर्ग के अंदर। निर्माण किसने कराया, महाराजा अनूप सिंह ने। औरंगजेब के मंदिर तोड़ो अभियान के समय अनूप सिंह ये मूर्तियां कहाँ से लाया था, दक्षिण भारत से। अरे भाई इसमें पूछा जाता है इस 33 करोड़ देवी देवताओं में एक मंदिर है, एक मूर्ति है हैरम गणपति की मूर्ति। हैरम गणपति किसके, हैरम गणपति की। अरे भाई आपसे पूछ ले ये हैरम गणपति क्या है। फिर कई राजस्थान में अलग अलग गणपति पढ़ते हैं, तो हम पढ़ेंगे हैरम गणपति। आपसे पूछ ले कौन से दुर्ग के अंदर है, जूनागढ़ दुर्ग में। अरे हैरम गणपति जिसमें गणेश जी सिंह पर सवार है। किस पर सवार है, सिंह पर सवार है। गणेश जी किस पर सवार है, सिंह पर सवार है। गणेश जी किस पर सवार है, सिंह पर सवार। आगे देखो भाई 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर तो यहाँ पर है। आपसे पूछ ले, नोट करके लिखना भाई, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है मंडोर जोधपुर में। कहाँ पर है, मंडोर जोधपुर में। अरे भाई फिर कंफ्यूज मत होना, पूछ ले कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पे, आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे कि बीकानेर के अंदर है। कौन से दुर्ग के अंदर, जूनागढ़ दुर्ग के अंदर। आपसे पूछ ले 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है, मंडोर जोधपुर में। देखो बीकानेर के बारे में और पूछे तो करणी माता का नाम आता है। किसका, करणी माता। बीकानेर के बारे में और पूछे तो नागणेची माता का नाम आता है। नागणेची माता। अरे भाई नागणेची माता का मंदिर बीकानेर के अंदर है एग्जैक्ट। और नागणेची माता बीकानेर के राठौड़ वंश की क्या है, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, कुल देवता लक्ष्मीनाथ जी, कुल देवी नागणेची माता।
आपसे पूछ ले करणी माता का मंदिर कहाँ है, देशनोक बीकानेर के अंदर है। कहाँ है, देशनोक बीकानेर। इनके बारे में प्रश्न पूछे तो बीकानेर के राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी कौन है, करणी माता। आपसे पूछ ले एक चूहों वाली देवी किसे कहते हैं, चूहों वाली देवी राजस्थान में किसे कहते हैं, करणी माता को। आपसे एक प्रश्न पूछ ले कि सावन भादो कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है। अरे भाई सावन भादो कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है, पूछ ले, करणी माता मंदिर देशनोक की। आपसे पूछ ले यहाँ पर इस वर्ष में कितनी बार मेले भरते हैं, 2 बार मेले भरते हैं। वर्ष में कितनी बार मेले भरते हैं, 2 बार। एक तो चैत्र के नवरात्रा और एक कौन से, आश्विन के नवरात्रा। कौन से नवरात्रा, आश्विन के नवरात्रा। अरे भाई करणी माता के मंदिर में मेला कितनी बार भरता है वर्ष में, 2 बार। एक तो चैत्र का नवरात्रा और एक आश्विन के नवरात्रा। देखो भाई सुनना आगे। आपसे पूछ ले कोडमदेसर भैरव जी मंदिर कहाँ है, बीकानेर के अंदर। आपसे पूछ ले भाई कोडमदेसर भैरव जी मंदिर कहाँ है, बीकानेर के अंदर। भाई करणी माता के बारे में पूछ ले, करणी माता के अंदर एक विशेष प्रश्न हो रहे कि बारीदार किसे कहते हैं। इस मंदिर के अंदर पुजारी को क्या कहते हैं, बारीदार। पुजारी को क्या कहते हैं, बारीदार। आगे सुनना भाई। आपसे पूछ ले जाम्बो जी का संबंध कहां से, बीकानेर से। आपसे पूछ ले जसनाथ जी का संबंध बीकानेर से। अब देखो भाई जाम्बो जी, जसनाथ जी और बीकानेर की अभी तक तो हम कल्चर पढ़ रहे हैं, अब हमें इतिहास पढ़ना है, फिर हमें बीकानेर की इकोनॉमी पढ़नी है। इस प्रकार से हम छोटी छोटी सीरीज के साथ में बीकानेर का जिला दर्शन पढ़ेंगे। अगली सीरीज में हम जाम्बो जी और जसनाथ जी के बारे में जानेंगे और बीकानेर के रहे हुए कल्चर के बारे में जानेंगे। तो इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहें। हम प्रयास करेंगे कि आपको राजस्थान जी के बारे में हम बता सकें, हम सिखा सकें। धन्यवाद।